उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारी जिल्द पे और जिस्म के दूसरे हिस्सों पे, नेल्स पे, हेयर्स पे ऐसी तब्दीलियां आती हैं जिनको हम अक्सर डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाते रहते हैं। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें बता रहा हूँ जो कि गुर्दों की दायमी बीमारी से रिलेटेड हो सकती हैं या इनिशियल स्टेजेस हमें बताती हैं। और ये ऐसी कोई ख़तरनाक चीज़ें हैं जो कि परमानेंटली स्किन का डैमेज या नेल्स का, हेयर्स का डैमेज कर सकती हैं। और साथ में डेफिनेटली गुर्दों की बीमारी तो है ही है। तो इसको आपने बड़े गौर से सुनना है, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको तमाम इन कंडीशंस का पता चले। क्योंकि किडनीज एक ऐसे वाइटल ऑर्गन्स हैं, अगर गुर्दों की दायमी बीमारी हो जाए, जिसको कहते हैं ना कि हमने इसको रोकना है, बिकॉज ये एक ऐसी कंडीशन है जो डेथ की तरफ ले जाती है। तो सबसे पहले जो गुर्दों की बीमारी में इनिशियल और बाद में जो चेंजेस आती हैं वो स्किन पे सबसे ज़्यादा आती हैं। सबसे पहले एक चीज़ है कि ड्राई स्किन, जिसको ज़ीरो स्टोमिक स्किन भी कहते हैं, यानी कि उसमें जिल्द बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और इस तरह लगेगी जैसे फ़िश की अपीयरेंस होती है, मछली के जैसे स्केल्स होते हैं ना, उस तरह की हो जाएगी और बिल्कुल ड्राई होगी। इसके अलावा स्किन स्पॉट्स बनते हैं, ये ग्रेइश किस्म के स्पॉट्स होते हैं, ये येलोइश होते हैं। हमारी स्किन भी ग्रेइश या येलोइश कन्वर्ट हो सकती है। ये जब हम लॉन्ग टर्म इचिंग रहेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इचिंग इसलिए होती है कि हम हमारे जो बॉडी में फास्फेट और यूरिया बढ़ता है, जिसकी वजह से जिस्म पे इचिंग होती है। उसकी वजह से ये बॉन्स और जो है ना डिप्स बनते हैं, और ये सिस्ट और स्पोर्स टाइप एक कंडीशन होती है, और उसमें ये एक तो डिसफिगर करते हैं और ये हाईली पेनफुल होते हैं। इसके अलावा कोई जिस्म पे रैश भी हो सकता है। वैसे तो रैशेस ओवरऑल द बॉडी हो सकते हैं, लेकिन एक कॉमन है बटरफ्लाई रैशेस, जो स्किन पे जो चेहरे की स्किन है उस पे हो सकते हैं, और ये बिल्कुल तितली की तरह के होते हैं। और इसके अलावा जो है ना वो कैल्शियम डिपॉजिट्स की वजह से स्किन में चेंजेस होती हैं, जॉइंट्स में चेंजेस होती हैं। जॉइंट्स पे तो हमें छोटे या बड़े जॉइंट्स पे छोटे छोटे एक रेज्ड सी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन जो स्किन पे हैं वो बड़ी ख़तरनाक तब्दीलियाँ होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये जो वेसल्स होती हैं उनके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होती है, और वहाँ पे वो थ्रोम्बस बना देती है, और वो फिर अल्सरेटिव टाइप होती है। ऐसे लगता है जैसे वहाँ पे स्किन जली हुई है, सड़ चुकी है, और ये बहुत पेनफुल होता है, और वो हिस्सा स्किन का लॉस्ट भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें। इसके अलावा स्किन टाइटनिंग हो सकती है, यानी कि जिल्द पे बहुत ज़्यादा ऐसे आपको स्ट्रेस महसूस होगा। जैसे एक कंडीशन है स्क्लेरोडर्मा, उसमें जिल्द खिंची हुई होती है। तो ये भी सीकेडी, बल्कि ये तो एडवांस स्टेजेस में खैर ज़्यादा होती है, लेकिन अर्ली स्टेजेस में भी हो सकती है। फिर बहुत ज़्यादा स्क्रैच मार्क्स होते हैं बॉडी पे, बहुत ज़्यादा इचिंग करने की वजह से स्क्रैच मार्क्स हो सकते हैं, इवन ब्लीडिंग हो सकती है जहाँ पे, क्योंकि ये जितने भी हमारे सुपरफिशियल टिश्यूज़ हैं उनको हम स्क्रैच कर लेते हैं बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्क्रैचिंग की वजह से। अब इसके अलावा एक और चीज़ है जिसको कहते हैं फ्लूइड ब्लिस्टर्स, यानी छोटे छोटे पानी की थैलियाँ जिस्म पे बन सकती हैं, फ्लूइड ओवरलोड की वजह से बन सकती हैं। इसके अलावा जिल्द पे सूजन हो सकती है, बहुत ज़्यादा एडीमा हो सकता है। लाइक वो इस तरह होगा कि या तो वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यानी कि प्रोटीन लॉस हो रहा है किडनी से, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर फ्लूइड ओवरलोड की वजह से, जो कि सीकेडी में यूजली देखा गया है। इसके अलावा एक बड़ी रेयर कंडीशन है जिसको यूरेमिक फ्रॉस्ट कहते हैं। ये पेशानी पे जो है वो बनती है। इसका ऐसे लग रहा होता है कि जैसे पेशानी को किसी ने जमा दिया है, और बिल्कुल बर्फ़ बर्फ़ नज़र आती है उस पर। और ये क्रिस्टलाइड मटेरियल्स के वहाँ पे डिपॉजिट होने की वजह से होते हैं। अब ये तो सारी हैं स्किन की चेंजेस। इसके अलावा अब नेल्स की जो चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा, वो भी ख़तरनाक है, जिसमें सबसे कॉमन है हाफ एंड हाफ नेल। इसमें क्या होता है कि आधा नेल आपका रेड होता है और आधा नेल वाइट होता है। ये कॉमन सीकेडी की कंडीशन है, जो प्रॉक्सिमल यानी कि जो जिल्द के साथ वाला हिस्सा है वो वाइट होगा और आगे वाला हिस्सा रेड होगा। इसको और भी बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। इसके अलावा ब्यूज लाइंस होती हैं, ये ट्रांसवर्स लाइंस होती हैं। ये जब जब नेल्स ब्रिटल हो जाएं उसमें बनती हैं, और जिंक की कमी की वजह से बनती हैं। तो ये कॉमन है गुर्दों की दायमी बीमारी में। और इसके अलावा
स्पून शेप्ड यानी कि चमचे की तरह के नेल्स बन जाते हैं, जिसको काइलोनिकिया कहते हैं। और ये बिल्कुल ऐसे डिप्रेशन होती है उसके अंदर, नेल के अंदर। और ये आयरन डेफिशिएंसी यानी कि आयरन की कमी की वजह से हो सकता है। और या पेल येलो हो सकते हैं नेल्स बहुत ज़्यादा। इसके अलावा जो बालों की चेंजेस हैं उसमें हेयर लॉस हो सकता है, हेयर ब्रिटल हो जाते हैं जिसकी वजह से वो टूटते हैं। जिल्द बहुत ज़्यादा काली पड़ सकती है, ये एक बहुत कॉमन कंडीशन है। और इसके अलावा जो टेस्ट बड्स होते हैं ज़ुबान के, वो भी जो है ना इस तरह डैमेज होते रहते हैं, या उनकी टेस्ट सेंस करने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है, या आपको खाने का बिल्कुल जायका नहीं आएगा, जायका मुख्तलिफ आएगा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बेसिकली ये जितनी भी चीज़ें हैं ये CKD की इनिशियल या लॉन्ग टर्म चेंजेस हो सकती हैं। तो इसमें से कोई भी चेंज आए जिसको आपने इग्नोर नहीं करना और फ़ौरन अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना है। और क्योंकि ये किसी और कंडीशन के साथ साथ गुर्दों का मसला भी हो सकता है, किसी और कंडीशन में भी ये चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन इनमें से सारी ये जो है ना पर्टिकुलरली किडनी डिजीज़ में आती हैं। थैंक यू।